आपने देखा होगा सेंसस, नेशनल हाईवेज, डिफेंस वर्क्स, एविएशन प्रोजेक्ट्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पर काम करता है स्टेट गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे। अब सवाल ये है उसका खर्चा कैसे एडजस्ट होता है। ये पूरा सिस्टम समझाता है रूल नंबर 116 ऑफ जीएफआर 2017। रूल नंबर 116 का पहला पार्ट ये कहता है जब गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है या एक्स्ट्रा कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे सेंसस एक्ट के काम में होता है, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आर्टिकल 258 के सेक्शन 3 के तहत रीइंबर्सेबल होता है। मतलब पहले ये एक्सपेंडिचर स्टेट अपने बजट में शो करता है, अपने नॉर्मल हेड्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है और उसके बाद सेंटर उसे एक लमसम रीइंबर्समेंट करता है। ये रीइंबर्समेंट एक स्पेशल सब हेड के थ्रू होता है, अमाउंट्स पेड टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री जो उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाँ, अगर स्टेट के फाइनेंशियल रूल्स अलाउ करते हैं तो लीव और पेंशनरी चार्जेस भी रीइंबर्समेंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। रूल नंबर 116 का सेकंड पार्ट ये कहता है जब सेंटर का कोई काम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना हो, जैसे नेशनल हाईवेज, डिफेंस वर्क्स, एविएशन प्रोजेक्ट्स एटेक्स्ट्रा, वो एक्सपेंडिचर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स में एडजस्ट होता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में ये अमाउंट इंक्लूड नहीं करेगी, ना ही उसको स्टेट लेजिस्लेचर से वोट करवाया जाएगा। ये एक्सपेंडिचर इनिशियली एक टेम्परेरी अकाउंट में जाता है, 8658 सस्पेंस अकाउंट, पीएओ सस्पेंस, जहां तक पेंडिंग एंट्रीज क्लियर नहीं होती, और बाद में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका सेटलमेंट होता है। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 116 कहता है कि जब स्टेट सेंटर का काम करती है तो दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, एक जब स्टाफ और कॉन्टीजेंसीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो, और दूसरा जब सेंटर के मेजर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं। यही रूल इंश्योर करता है कि हर पैसे का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे बिटवीन सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंट्स। और पूरा जीएफआर किस तरीके से वर्क करता है ये जानने के लिए मुझे अभी फॉलो कर लो।